बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 नवंबर को परीक्षा है, समय बहुत कम बचा है, इसलिए जितना ज़्यादा कंटेंट हम कवर कर लेते हैं और उसको बार-बार रिवाइज़ कर लेते हैं, उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो रिवाइज़ करने के लिए इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है? काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 126। पहला प्रश्न है समाज विज्ञान का कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था? लोथल, ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कालीकट। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था आपका लोथल। अगला प्रश्न है बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनारा। अगला प्रश्न है प्राचीनतम स्मृति है, तो प्राचीनतम स्मृति है आपकी मनुस्मृति। प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जो पुरास्थल भीमबेटका था वो कहाँ है? तो प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका वो था आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने पर हुई? मुगल सम्राट या मुगल बादशाह हुमायूं, जो कि शेरमंडल जो आपके पुस्तकालय था, शेरमंडल की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था आपके महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। गलत जोड़ा है कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन, फतेहपुर सीकरी अकबर, ताजमहल औरंगज़ेब। तो याद रखिए कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। तो ये गलत जोड़ा है। सर थॉमस रो भारत में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस दो लोग आए थे जहांगीर के दरबार में। ये अंग्रेज राजदूत थे। ये थोड़ा सा धुमला है लेकिन समझ में आ जाएगा पढ़ने में। निम्नलिखित में कौन दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था? पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है मुगल वंश, चौथा है तुगलक वंश। तो याद रखिए मुगल वंश जो है सल्तनत काल के समाप्त होने के बाद का है, ठीक है? तो मुगल वंश सल्तनत काल में नहीं आता। अगला प्रश्न है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। तो ये विलियम जोन्स लिखा हुआ है, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। भारत में कौन सा मिशन आया था? यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं 1942 लिखा हुआ है कि 1942 में कौन सा मिशन आया था? तो 1942 में आया था आपका क्रिप्स मिशन, ठीक है? ये क्रिप्स मिशन का संबंध ये था कि ताकि जो भारतीय हैं वो, चूँकि 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ये इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय जो लोग जो हैं वो दूसरे विश्व युद्ध में सहायता करें अंग्रेज़ों की। गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया था? गांधी जी द्वारा जी के गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उत्तर प्रदेश या जो प्रदेश का उच्च न्यायालय होता है उसका जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनकी शपथ दिलाता है राज्यपाल। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा किस समिति ने की थी? याद रखिए कि 1959 में त्रिस्तरीय ये पंचायत प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1959 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1959 में। कहाँ से शुरुआत हुई थी? राजस्थान से ये पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई है 73वें संशोधन द्वारा। अब इस प्रश्न पे आते हैं। त्रिस्तरीय
पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी, यानी किसने इस किस समिति के द्वारा ये आया था, तो वो था बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। सॉरी, ये भाग 4 ये है भाग 4। ठीक है, भारत का संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल हुई हैं सरोजिनी नायडू। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये प्रश्न बहुत बार आया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, नीदरलैंड हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड हेग में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार, पंचायती राज का जो सैद्धांतिक आधार था वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, याद रखिए जब अगर पूछे भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी तो 8, लेकिन उसने पूछा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं अभी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। विश्व में कितने महाद्वीप हैं, ये लो आप जानते हैं ये प्रश्न। तो विश्व में 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप देश, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है, विश्व की जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है डोडा बेट्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुष पे कितनी स्त्रियां हैं, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR कहाँ स्थित है, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है, तो ये तो आसान है, गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, याद रखिए कि भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर सूरज सालों साल लंबा चमकता है, दिन रात बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर। हरिकेन क्या है, हरिकेन एक उत्तरी अमेरिका में आने वाला चक्रवात है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है। ऊटी कहाँ स्थित है, तो ऊटी स्थित है आपका तमिलनाडु में। कल्याणकारी राज्य व्यवस्था मिश्रण है समाजवाद और साम्यवाद का। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है, 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर को दर्शाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, H.J. हैकल ने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।